तो रूल नंबर फर्स्ट है, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, एंड से जोड़ा जाए, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। बेस्ट ओके। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग। राम एंड श्याम, तो सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट नंबर सेकेंड, दोनों सब्जेक्ट को किससे जोड़ा जा रहा है, एंड से जोड़ा जा रहा है। तो इसके साथ में वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल। तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। दो लोग हैं यहाँ पर, एक राम हो गया, एक श्याम हो गया, और किससे जोड़ा जा रहा है, एंड से जोड़ा जा रहा है। तो इसके साथ में वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल वर्ब का यूज होता है, याद रखना। जैसे कि अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं या यूज होता है। जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग, तो यहाँ पर राम और श्याम अलग अलग हैं, तो इसको किससे जोड़ा जा रहा है, एंड से जोड़ा जा रहा है, तो इसके साथ में वर्ब का यूज, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, याद रखना। ओके, तो फर्स्ट तो सभी को समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। दैट्स क्लियर। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, बहुत धमाकेदार गोल्डन कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। नेक्स्ट रूल है, यदि दो सब्जेक्ट को, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, एज वेल एज विद, along with, along with या together with, together with, and not, and not या in addition to, in addition to, besides, except, rather than, rather than, accompanied by, accompanied by, like, unlike या no less than, no less than, nothing but, nothing but से जोड़ा जाए, से जोड़ा जाए, तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, अनुसार यूज होगी। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, in addition to, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़ा जाए, तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी, तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। बेस्ट क्लियर। तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। चलो एग्जांपल देखते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल जैसे राम as well as his parents is coming,
तो राम एज वेल एज हिज पेरेंट इज कमिंग। तो यहाँ पर राम और उसके माता पिता दो अलग अलग सब्जेक्ट है, तो किससे जोड़ा जा रहा है? एज वेल एज से जोड़ा जा रहा है। तो जो जो वर्ब यूज होगी तो किसके अनुसार यूज होगी? राम के अनुसार कि किस पेरेंट्स के अनुसार? तुमने रूल में क्या पढ़ा था? यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? राम। फर्स्ट सब्जेक्ट है राम, तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? राम के अनुसार। तो वर्ब कैसी यूज होगी? राम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। ओके। तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। अगर यहीं पर यू होता या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होती? प्लूरल, याद। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। द कैप्टन, कैप्टन along with the sailor was drowned। That's okay। तो यहाँ पर द कैप्टन along with the sailor was drowned। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? द कैप्टन, और सेकेंड सब्जेक्ट है द सेलर। इनको किससे जोड़ा जा रहा है? along with से जोड़ा जा रहा है। तो जो वर्ब यूज होगी वो किसके अनुसार यूज होगी? द कैप्टन, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो द कैप्टन सिंगुलर है तो वर्ब वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ये याद रखना। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। माई फादर, माई फादर अनलाइक माई uncles is very strict। तो माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? माई फादर, और सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? माई अंकल। किससे जोड़ा जा रहा है? अनलाइक से जोड़ा जा रहा है। तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? फर्स्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर, याद रखिए। रेस्ट क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो सभी लोग सेशन को जस्ट ये लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रेस्ट ओके। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा रूल है। यदि दो सब्जेक्ट को, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, not only, not only, yeah, but also, nor, और, या none but से जोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार अनुसार यूज होगी। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और, नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और, नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। ओके, एग्जाम्पल देखिए। नाइदर राम
nor Shyam has come. Neither Ram nor Shyam has come. तो यहां पर किससे जोड़ा जा रहा है? नाइदर नॉर से। दो सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? राम है। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? श्याम। किससे जोड़ा जा रहा है? नाइदर नॉर से। जो वर्ब यूज होगी किसके अनुसार यूज होगी? नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो नजदीक क्या है? श्याम। श्याम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ये याद रखना। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और, नन वर्ड से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। तो नजदीक सब्जेक्ट क्या है? श्याम। तो श्याम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगी, याद रखना। दैट्स क्लियर। चलो और एक दो एग्जांपल करते हैं। जैसे आइदर राम और his friends have come. आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? राम है। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड। किससे जोड़ा जा रहा है? आइदर और से। तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो नजदीक सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल, याद रखना। ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं। हैज राम और श्याम कम। अब इसमें बताओ, हैज राम और श्याम कम। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? राम है। सेकेंड सब्जेक्ट है श्याम। किससे जोड़ा जा रहा है? और से जोड़ा जा रहा है। तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? क्योंकि यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर हैं। तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। ओके। तो यहाँ पर वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? राम के अनुसार, क्योंकि पास में सब्जेक्ट क्या है? राम है। अगर यहीं पर दे होता, यू होता, कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, तो यहाँ पर किसका यूज होगा? प्लूरल वर्ब का। प्लूरल वर्ब का। ओके। तो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। दैट्स क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? चलो और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं। दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए किसका यूज करते हैं? नन ऑफ का। नाइदर ऑफ मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं। दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए हम किसका यूज करते हैं? नन ऑफ का यूज करते हैं। ओके। नाइदर ऑफ मीन्स क्या होता है? दो में से एक भी नहीं, और दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए हम किसका यूज करते हैं? नन ऑफ का। ओके। एग्जाम्पल देखिए। नाइदर ऑफ
his 4 sons looked after him। चलो बताओ कहां पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ। नाइदर ऑफ हिज 4 sons looked after him। तो यहाँ पर 4 से अधिक, रूल हमने क्या पढ़ा था, नाइदर ऑफ, दो में से एक भी नहीं और दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए हम नन ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ से दो से अधिक की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, नन ऑफ हिज 4 sons looked after him। आफ्टर, तो फर्स्ट वाला गलत था, सेकेंड वाला राइट, क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ का यूज होगा। 4 से अधिक की बात की जा रही है, 2 से अधिक की बात की जा रही है। ओके, चलो नेक्स्ट रूल है टीच everyone, someone, somebody, nobody, none, one, any, many, a, more than one, more than one। मोर देन वन का अर्थ कैसा होते हैं, ये कैसे हैं, सिंगुलर है, सिंगुलर। इनके साथ, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन व सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। ईच एवरीवन समवन समबॉडी नोबडी नन वन एनी मैनी मोर देन वन। अर्थ में कैसे होते हैं, ये सिंगुलर हैं और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। ओके, ईच एवरीवन समवन समबॉडी नोबडी नन वन एनी मैनी मोर देन वन। अर्थ में कैसे होते हैं, ये सिंगुलर, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है, याद रखना। ओके, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। दैट्स क्लियर। चलो एग्जांपल देखते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। ईच स्टूडेंट हैज कम। तो ईच क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स हैज कम। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स हैज कम, तो ईच के साथ में बॉय कैसा यूज हो रहा है, सिंगुलर नाउन, और ईच के साथ में सिंगुलर, तो इसके साथ में वर्ब कैसी यूज हो रही है, सिंगुलर वर्ब। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैनी ए स्टूडेंट
स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर होमवर्क। चलो बताओ कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ। मैनी स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर होमवर्क, कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ बताओ सभी लोग। तो यहाँ पर मैनी ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में सिंगुलर नाउन का यूज होगा। सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है, तो यहाँ पर हैव की जगह क्या यूज होगा, हैड यूज होगा, और यहाँ पर देयर की जगह क्या यूज होगा, हैज। याद रखना। मैनी ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, याद रखना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, नन, वन, एनी, मैनी, मोर देन वन अर्थ में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनके साथ में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन का यूज होता है, याद रखना। ओके, चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है, और जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। ओके, चलो एक और अच्छा कॉन्सेप्ट करते हैं। अगर each, every, one, etc के बाद ऑफ का यूज होता है, तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन कैसा यूज होगा, प्लूरल, प्लूरल यूज होता है। लेकिन लेकिन उसके बाद आने आने वाला वर्ब, प्रोनाउन, एटीसी सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, याद रखना। अगर ईच, एवरी, वन, एटीसी के बाद ऑफ का यूज होता है, तो आपके ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल यूज होता है, लेकिन उसके बाद आने वाली वर्ब, प्रोनाउन सिंगुलर यूज हो गए, तो याद रखना। ठीक, चलो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, वी ईच हैव, सॉरी, one of the boy has done his work. Okay, one of the boy has done his work. तो वन ऑफ, वन के बाद क्या यूज हो रहा है, ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल यूज होता है, लेकिन उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर। उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। यहाँ पर अगर सेम का भी यूज होता है तो ये क्या करेक्ट है, तो हिज क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन। अगर ईच, एवरी, वन के बाद ऑफ का यूज होता है, तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन
कैसा यूज होगा, प्लूरल यूज होता है, लेकिन इस उसके बाद आने वाली वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर यूज होगी, याद रखना। ओके, दैट्स क्लियर। चलो बढ़ते नेक्स्ट। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, तो जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराए आज के सेशन में, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। चलो एक और करते हैं। ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होता है, याद रखना। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ये याद रखना। तो इसके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। तो ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, इसके बाद में वर्ब कैसी यूज होती है, प्लूरल, ये याद रखना। दैट्स क्लियर। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और इसके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो स्टूडेंट क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ओके, दैट्स क्लियर। चलो सब लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सेशन आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो एयरफोर्स हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर या सीपीओ का एग्जाम दे रहे हो, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके।